बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। अरे हसन साहब, क्या हुआ आपके घर का? कहीं बात चली कि नहीं? नहीं मियाँ, बस ढूंढ रहा हूँ। मकान अच्छा लगता है तो दाम आसमान से बातें करते हैं, और दाम सही होते हैं तो मकान छोटा होता है। हसन ने अपने मातहत को तफसील बताई। तुम्हारी नज़र में कोई मुनासिब मकान हो तो देखना। जी जी ज़रूर। ये कहकर दोनों दफ्तर से बाहर आ गए। ये वाक़या सन 1980 का है। हसन एक प्राइवेट इदारे में अकाउंटेंट था। घर में बीवी हाजरा, 18 साला बेटा कामरान और 14 साला बेटी महविश थे। हाजरा वैसे तो पढ़ी लिखी थी, मगर अपने मैके के माहौल की वजह से थोड़ी जुबान दराज थी। आगे पीछे देखे बिना जो मुंह में आता बोल देती, मगर दिल की साफ थी। मकान को लेकर अक्सर मियाँ बीवी में नोक झोंक हो जाती थी, जिसका इख्तिताम हसन की तालीमी काबिलियत पर होता था। महविश, ओ महविश, जरा सालन देख ले, अभी तेरा बाप नकारा आता होगा। हाजरा ने महविश को हिदायत देते हुए भी हसन को अपने ताने का निशाना बनाया। इतने में मरकजी दरवाजे की घंटी बजी। लो, इधर शैतान का नाम लिया और उधर हाजिर। जा कामरान बेटा, दरवाज़ा खोल, मैं तो पूरा दिन काम कर कर के थक गई हूँ। दरवाजे पर ही हसन था। हसन ज़रूरी कामों से फारिग होकर बच्चों से बात करने लगा। इतने में खाना लग चुका था। खाना खाते हुए भी हाजरा को चैन न पड़ा। अरे मियाँ, क्या हुआ मकान का? कब हमारी अच्छी किस्मत का दरवाज़ा खोलोगे? अब तो ये चूजे बड़े हो गए हैं। मेरे नहीं तो इनके बारे में सोचो। हाजरा के तानों से परेशान होकर हसन ने मुख्तसर सा खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। कामरान को हाजरा का ये रवैया अच्छा नहीं लगता था। बिलाखिर हसन की कोशिशें रंग लाईं और उसे मुनासिब दाम में बहुत बड़ा मकान मिल गया। मकान के मरकजी दरवाजे के साथ पार्किंग के लिए जगह थी, साथ ही छोटा सा लॉन था। घर के अंदरूनी दरवाजे के साथ बड़ा हॉल नुमा सहन था, साथ ही मेहमानों का कमरा और एक बेडरूम, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, साथ ही बावर्ची खाना था। ऊपर की मंजिल पर 3 बेडरूम थे और फिर छत को जाने के लिए सीढ़ियां थीं। सबको घर बहुत पसंद आया। थोड़ी बहुत मरम्मत और सफाई के बाद वो लोग इस घर में रहने लगे। अगले दिन एक खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की हाजरा के घर मिठाई लेकर आई। कहा कि वो इनके पड़ोस में रहती है। हाजरा ने कामरान को अंदर जाने का इशारा किया। महविश उसके लिए शरबत ले आई। हाजरा के पूछने पर उसने बताया कि उसके वालिदैन नहीं हैं, उसके 2 ही भाई हैं। 2-4 बातें करके वो लड़की जाने लगी, जिसने अपना नाम हिना बताया था। हाजरा ने उसे और उसके भाइयों को अपने घर आने की दावत दी, जिसे हिना ने आजिज़ी से कबूल कर लिया। इस घर में रहते हुए इन्हें 3 महीने हो चुके थे। हाजरा सोमो सालात की पाबंद थी, पर फिर भी न जाने क्यों इसे कभी कभी इस घर में काफ़ी भारीपन महसूस होता। अक्सर घर के काम करते वक्त उसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होता, पर हाजरा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। एक रात उसने बच्चों से कहा कि मैंने फ्रिज में मिल्क शेक रखा है, तुम लोग पी लेना। बच्चों ने फ्रिज खोला तो दोनों गिलासों में कीड़े पड़ चुके थे। जब बच्चों ने हाजरा को बताया तो उसे खासी तशवीश हुई। खैर, उसने ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद दूध में कुछ गिर गया होगा, मगर फिर भी उसके दिल में एक वहम सा बैठ गया। उस शाम हसन बहुत थका हुआ आया था। खाने की मेज़ पर हाजरा कुछ उल्टा सीधा न बोले, इसीलिए उसने चुपचाप जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और कमरे में चला गया। अभी थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि हाजरा और बच्चों को हसन के कमरे से अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें आने लगीं। तीनों डरते डरते हसन के कमरे तक पहुँचे तो देखा वो गहरी नींद में सो रहा था। हाजरा अब कुछ समझ चुकी थी कि उनके घर में इसके अलावा भी कोई है। उस रात हाजरा को जोर जोर से खराटे लेने की आवाज़ें आने लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई। देखा तो हसन खराटे ले रहा था। उसने हसन को जगाया। ए मियाँ, क्या नए मकान में नई आदतें पाल ली हैं? उठो, क्या गधे की तरह खराटे खींचे जा रहे हो? मगर हसन टस से मस न हुआ। आखिर हाजरा ने जब उसे जोर से झंझोड़ा तो हसन एक झटके से बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया और एक जोरदार थप्पड़ हाजरा के मुंह पर रसीद किया। चुप हो जाओ, सो जाओ, वरना अगला थप्पड़ ऐसा मारूंगा कि कमरे से बाहर नजर आओगी।
हाजरा हसन के रवैये से काफी डर गई, क्योंकि हसन ने कभी भी हाजरा पर हाथ नहीं उठाया था। हाथ उठाना तो दूर की बात, उसने तो ऊंची आवाज में कभी हाजरा से बात नहीं की थी। वो उठकर महविश के कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर हाजरा बिल्कुल खामोश थी, मगर हसन के अंदाज से लग रहा था जैसे रात को होने वाले वाक़े का उसे कुछ इल्म ही ना हो। खैर, हसन दफ्तर चला गया। घर के ज़रूरी काम निपटा कर हाजरा महविश के साथ पड़ोस में हिना को अपने घर दावत देने चली आई। हाजरा को देखकर हिना बहुत खुश हुई। उसने हाजरा की आवभगत की, बताया कि घर में वो सबसे छोटी है। हाजरा ने दिल में सोचा, अगर कामरान शादी के लायक होता तो इसी से उसका ब्याह रचा देती। खैर, छुट्टी वाले दिन को दोपहर के खाने पर उसने सब बहन भाइयों को अपने घर मदऊ किया। कुछ देर इधर उधर की बातें की और घर चली आई। उसने कई बार सोचा कि हिना से पूछे कि वो जिस घर में रह रही है उसमें कुछ ऊपर का साया वगैरह तो नहीं है, पर महविश के सामने बात न कर सकी। घर आकर हाजरा ने खुद को घर के कामों में मसरूफ कर लिया, मगर उसका ध्यान घर में होने वाले गैर मामूली वाक़यात की तरफ चला जाता। अभी कुछ देर नहीं गुजरी थी कि उसे कामरान के कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ महसूस हुआ। पहले तो वो समझी कि महविश होगी। उसने 2-4 बार उसे आवाज लगाई। महविश निचले कमरे से आई। ये देखना था कि हाजरा आयतुल कुर्सी का वेट करते हुए ऊपर की तरफ भागी। महविश कुछ समझ नहीं पाई, पर जैसे ही हाजरा ऊपर पहुंची उसे महसूस हुआ जैसे वहां एक साया गायब हुआ है। उसने कामरान के कमरे में झांका तो वो किताब पढ़ रहा था। हाजरा ने आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक दिया। अगले रोज टेलीफोन कंपनी से 2 लोग आए और नया टेलीफोन कनेक्शन लगाकर चले गए। नए टेलीफोन के आने से बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने पहला फोन हसन को किया, उसे ये खुशखबरी सुनाई और शाम को मिठाई लाने का कहकर फोन रख दिया। अभी तो फोन रखा ही था कि फिर से घंटी बज उठी। बच्चों ने सोचा कि अब्बू का फोन होगा, फिर ख्याल आया कि उनके पास तो नंबर ही नहीं है। हाजरा ने उठाया, मगर दूसरी तरफ से किसी ने बात नहीं की। हाजरा समझी कि फोन कंपनी वाले शायद लाइन चेक कर रहे होंगे। शाम को हसन को खाली हाथ देखकर बच्चे उदास हो गए थे। हसन ने आते ही हाजरा और बच्चों को तैयार होने का कहा और कहा कि आज मिठाई नहीं, हम बाहर आइसक्रीम खाने जाएंगे। सब फटाफट तैयार हो गए। आइसक्रीम खाने निकल पड़े। पहले खाना खाया, फिर इलाके की मशहूर दुकान से आइसक्रीम खाई और घर वापस आ गए। घर आकर सब थके हुए थे। फौरन से इन्होंने तैयारी की। हाजरा जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसकी चीख निकल गई थी, क्योंकि अलमारी में सारे कपड़े बाहर बिखरे पड़े हुए थे। हसन भी दौड़ा दौड़ा कमरे में पहुंचा। हाजरा से पूछा, क्या हुआ? उसने अलमारी की तरफ इशारा किया। जब हसन ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। हाजरा ने जो ही पलटकर दोबारा अलमारी को देखा तो सब सही था। हसन ने कहा, तुम थक गई हो, आराम करो। हाजरा की आंखों से मगर नींद कोसों दूर थी, जबकि हसन थकन की वजह से बिस्तर पर गिरते ही नींद की वादियों में खो चुका था। अगले रोज हाजरा ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर अपने कमरे में फोन सेट लगवा दिया। रात को हसन घर आया। हाजरा ने उसे बाजार चलने को कहा, क्योंकि अगले रोज हिना और उसके भाई आने वाले थे, जिसके लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। बाजार में उसे हिना नजर आई थी। हाजरा ने उसे आवाज भी दी, मगर वो बस हाजरा की तरफ मायने खेज निगाहों से देखकर चली गई। खाना खाकर कुछ देर बातों का सिलसिला चला, फिर सब सोने चले गए। रात का न जाने कौन सा पहर था। फोन की घंटी बजी। हाजरा की आंख खुली। उसने हसन को बस एक बार आवाज दी, मगर कोई जवाब न पाकर उसने खुद ही डरते डरते फोन उठाया। दूसरी तरफ हिना थी। हाजरा की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि हिना के पास उसका नंबर ही नहीं था। वो कह रही थी, लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अपना असली रूप दिखाना ही होगा। देख अब मैं कल करती क्या हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया। हाजरा पर तो कपकपाहट तारी हो गई। उसे ये सब कुछ समझ में आ चुका था कि हिना ही असल में इस फसाद की जड़ है। अगले रोज सुबह ही हाजरा काफी परेशान थी। उसने हसन को बताना चाहा, मगर हसन ने महज उसका वहम समझकर बात को टाल दिया। कहा, मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं, ये भूत प्रेत का ख्याल अपने दिल से निकाल दो।
اور خود بھی حاجرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ مقررہ وقت پر ہنا اور اس کے بھائی آ گئے۔ ہنا کے لیے حاجرہ کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد کھانا لگا لیا گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے حاجرہ بار بار چور نگاہوں سے ہنا کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اچانک حسن نے عجیب حرکت کی، جس سے نہ صرف حاجرہ بلکہ بچے بھی ڈر کر اس کے پاس آ گئے۔ حسن کھانے کی کرسی پر اکڑوں بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے کھانے کو ایسے کھانے لگا جیسے کوئی دیوانہ کھاتا ہے۔ وہ بار بار گردن گھما کر پورے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ہنا اور اس کے بھائیوں نے حاجرہ اور بچوں کو ایک طرف کھڑے رہنے کا کہا۔ ہنا نے اپنے سب سے بڑے بھائی کو اشارہ کیا۔ وہ حسن کے پاس گیا اور کچھ پڑھ کر پھونکا، پر حسن نے اسے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، جس سے وہ دور جا گرا۔ پھر ہنا نے بھائیوں سے کچھ بات کی۔ تینوں نے قرآنی آیات کا ورد کیا۔ پھر اچانک ان تینوں میں سے عجیب ہی رنگ کی روشنی پھوٹی اور ایک جھٹکے سے حسن کو جا لگی، جس سے وہ بوکھلا گیا۔ حسن نے عجیب آواز میں کہا، تم لوگ یہاں بھی آ گئے؟ کوئی بات نہیں، میں دیکھتی ہوں تم مجھے یہاں سے کیسے نکالتے ہو۔ یہ کہہ کر حسن نے اپنے حلق سے عجیب سا مواد اگلا، جس کا نشانہ ہنا اور اس کا بھائی تھے، مگر وہ برق رفتاری سے بچتے ہوئے اپنا دوسرا وار حسن پر کر چکے تھے، جو کافی بھاری اور کارگر ثابت ہوا۔ حسن بے ہوش ہو گیا تھا، اس کے جسم سے کالے رنگ کا دھواں نکلا۔ ہنا نے تیزی سے جا کر مرکزی دروازہ کھول دیا اور وہ دھواں باہر چلا گیا۔ حاجرہ اور اس کے بچے ایک کونے میں بت بنے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر میں حسن کو ہوش آ گیا۔ گھر کی ایسی بکھری حالت دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا۔ پھر ہنا نے سب کو بٹھایا اور کہا، میں اور میرے بھائی اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم نیک جنزاد ہیں۔ کہا کہ جب وہ پہلی بار اس کے گھر آئی تھی تبھی کسی اوپری سائے کی موجودگی کا احساس اسے ہو گیا تھا، اور پھر جب حاجرہ نے دعوت دی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بلا سے حاجرہ اور اس کے گھر والوں کو نجات دلائے گی۔ حاجرہ دل میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی، جسے اس نے اپنے گھر کا دشمن سمجھا۔ وہی اس کے گھر کی رکھوالن نکلی۔ پھر سب نے دوبارہ کھانا کھایا اور پھر اگلی بار ہنا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی گئی۔ حاجرہ نے پورا ماجرا حسن کو سنایا۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، پر بچوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تو وہ جان گیا کہ اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ کوئی اور بھی بستا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔